गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपने रिटायरमेंट का चैप्टर आगे पढ़ेंगे। अभी तक मैंने रिटायरमेंट के चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता दिया है कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना आज हमारा एक टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ऐसे ही हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। आज हम उसकी जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं। देखो, A, B and C were partners in a firm with the profit sharing ratio of 3:1:1, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट ये रखी है, लाइबिलिटीज और एसेट्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास है C रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हुआ है? C रिटायर हुआ है, ठीक है। क्लेम फॉर WCR इज 5000। मैंने आपको बताया था कि WCR और IFR का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में भी और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में भी, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से रिटायरमेंट के चैप्टर में किया जाता है। अभी एंट्री बनाएंगे जब हम, तब आप समझ जाओगे, ठीक है। और क्या किया हुआ है? ओल्ड रेशियो ऑफ ABC वॉज 3:1:1। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव आइटम्स इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जर्नल एंट्रीज बनाते हैं अपनी। देखो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले ये देखो, हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ है बैलेंस शीट में जो हमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करनी होती है। देखो एसेट साइड में गुडविल है, ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके इसे राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। P&L अकाउंट के एसेट साइड के रखा है, यानी हमारा लॉस है, और लॉस होता है वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। और देखो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हमारे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डालना होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इनकी एंट्रीज बना लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, गुडविल 10,000 की है, ठीक है। और ये किंग पार्टनर्स में डेबिट क्रेडिट की जाती है, ये सब चीज़ें बस ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ABC की हुई है, ठीक है। तो इनका ओल्ड रेशियो है 3:1:1। हम करेंगे, देखो पहले इनकी बनाएंगे। हमारे पास कौन कौन से पार्टनर है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। कितने की हमारे पास? 10,000 की, ठीक है। और देखो ABC का रेशियो कितना है हमारे पास? 3:1:1। और 10,000 को हम 3:1:1 में करेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। हमारे पास आ जाएगा 6,000, 2,000 और 2,000। ये हो गई हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ। इसकी नरेशन आप बना सकते हो, बीइंग अपीयर गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये होगी हमारी पहली एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री हमारी, ठीक है। अब हम सेकंड एंट्री देखेंगे अपनी। हमारी सेकंड एंट्री है P&L अकाउंट है, हमारा लॉस के रखा है 15,000 को, तो उसको भी ऐसे ही करेंगे हम। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L अकाउंट। कितने का है हमारे पास? 15,000 का लॉस दिया हुआ है। 3:2:1 में देखो करो 15,000 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा? एक में 9,000, 3,000 और 3,000 हो गया हमारे पास P&L अकाउंट का। हमने प्रॉफिट भी, लॉस जो आया है हमारा, वो हमने इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। अब देखो एडवर्टाइजिंग सस्पेंस भी हम ऐसे करके खत्म करके, तो देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये हमारी डेफर्ड पेमेंट होती है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितने का है? 6,000 का। 6,000 6,000 को आप करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3,600, 1,200 और 1,200, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की भी जर्नल एंट्री बन गई, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपनी
इस साइड देखो हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व भी हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ये सब चीज़ें हमें डेबिट करनी होती है। जनरल रिजर्व हमारे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो उनकी इनकम होती है। देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमारे पास जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 5000 का। ठीक है, 5000 का जनरल रिजर्व दिया है। इनका होल रेशियो कितना है हमारे पास, 3:1:1। इसको करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3000, 1000 और 1000। ये हमारी जनरल रिजर्व की भी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास WCR की एडजस्टमेंट दे रखी है हमारे पास कि क्लेम ऑफ WCR किया है हमारे पास 5000 का। हमने WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना कितने का रखा था, 20000 का। उसमें से क्लेम कितने का हुआ है, बस 5000 का। ठीक है, तो जो क्लेम हुआ है वो उसी में से कट जाएगा और बचा हुआ जो है हमारे पास 15000, वो हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मैंने ट्रीटमेंट पूरा समझाया कि WCR क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। ये आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, अब देखो WCR की एंट्री बनाएंगे हम। देखो WCR अकाउंट डेबिट, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा लिखना आप एग्जाम में। कितने का बनाएगा, देखो हमने 20000 का। क्लेम कितने का हुआ है हमारे पास, टू क्लेम ऑन WCR 5000 का क्लेम हुआ है। ठीक है, और देखो बचे हुए जो हो गए हमारे पास वो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास 15000 और इनका रेशियो कितना है पार्टनर्स का, 3:1:1। ठीक है, देखो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो 15000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1:1 में तो हमारे पास आ जाएगा 9000, 3000 और 3000। ये बन गई हमारी WCR की एंट्री। ठीक है, अब देखो अगली क्या है, देखो एक चीज़ रहेगी IFR हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितने की थी, हमें 41,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की थी और जिस टाइम पे 41,000 की वैल्यू की। ठीक है, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40,000 की, यानी 1000 से उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, और हमने IFR कितने का बनाया था, 6000 का IFR बनाया था। ठीक है, अब जो 1000 की वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की कम हो गई है वो हम कहाँ से कवर करेंगे, IFR से, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अकाउंट से। ठीक है, तो देखो हमारी एंट्री क्या बनेगी इसकी, ये भी इसके बारे में भी मैंने सब बताया हुआ है कि IFR क्यों बनता है और कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इंक्रीज होती है, ये भी आप पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का रिजर्व बनाया था हमने, देखो 6000 का। ठीक है, हमारी जो मार्केट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट होगा। तो ये कितने से कम हो रही है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1000 से कम हो रही है। ठीक है, और देखो रिजर्व कितने का हमारे पास 6000 का। अब जो बचा हुआ है हमारा वो कहाँ जाएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 5000। तो देखो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है 5000। 5000 को वही अगर आप 3:5 में बांटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3000, 1000 और 1000। ठीक है, ये बन गई आपकी IFR की एंट्री भी कंप्लीट। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बनाना है, इसमें हमें अभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है। ठीक है, तो हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के देखेंगे। इस चैप्टर से आपका बैलेंस शीट हट गई है, जैसे आपकी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से हटी थी, इस वाले चैप्टर में भी आपकी बैलेंस शीट नहीं बनाई जाएगी। अब इस चैप्टर से बैलेंस शीट नहीं हटी, बैलेंस शीट के एडमिशन वाले से हटी थी। इस वाले चैप्टर में से आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हट गया है, जो कि एडमिशन वाले चैप्टर से भी हटा है। और इससे एक चीज़ और कटी है, जो कि आपकी लोन अकाउंट बनाने की, आपकी लोन अकाउंट जो हम बनाते थे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, वो हट गया है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम इवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री जैसे ये की और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना देखेंगे। फिर जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पूरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट
और बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें बनानी होगी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो मैंने आपको बताई थी कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो हम बनाएंगे इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी टॉपिक में तो आप लोग मुझे मेल करके मेरी मेल आईडी पे पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, देखो पर्टिकुलर्स ABC पर्टिकुलर्स। अब देखो सबसे पहले पार्टनर से कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से बनाना आ गया। आपने पहले चैप्टर में भी बनाया है, एडमिशन में भी बनाया है। ठीक है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट काफ़ी बार बना चुके हो। मैं एक बार बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनाया जाके। सबसे पहले हम इनकी बैलेंस लिखेंगे, इनकी कैपिटल का बैलेंस। कितना कितना बैलेंस है देखो इनकी कैपिटल का। 1,80,000 और 60,000, 80 और 60,000। ठीक है, अब देखो इनके कैपिटल अकाउंट में हमने क्या क्या ट्रांसफ़र किया। जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किया है। इनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किया था, ये एंट्री बनाई थी हमने। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना कितना ट्रांसफ़र किया था हमने इनके अकाउंट में जनरल रिजर्व देखो 3,000, 1,000 और 1,000 ट्रांसफ़र किया था हमने। 3,000, 1,000 और 1,000। ठीक है, और हमने देखो इनके डेबिट साइड में काफ़ी चीज़ें ट्रांसफ़र की थी, जैसे गुडविल, P&L अकाउंट का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, सबसे पहले देखो गुडविल हमने रिटर्न ऑफ की। ठीक है, तो वो इनके कैपिटल अकाउंट में हमने कितनी की थी 6,000, 2,000 और 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट 6,000, 2,000 और 2,000। हमने P&L अकाउंट लॉस भी हमने किया था, और हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया था। ठीक है, देखो P&L अकाउंट लॉस कितना कितना किया था हमने 9, 3, 3 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 3,600, 1,200 और 1,200। ये कितना था हमारा 9, 3, 3,000, ये 3,600, 1,200 और 1,200। ठीक है, अब देखो हमारी और क्या चीज़ बची। ये तो हमारे हो गई ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट में से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें डालनी हो। ठीक है, अब हमें क्या डालना है इसमें देखो इनमें ये WCR जो बचा और IFR जो बचा ये डालेंगे हम इसमें। देखो WCR कितने का हमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था बाय WCR कितना हुआ था हमारे में 9,000, 3,000 और 3,000 हमारा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। और हमारा IFR भी हुआ था। कितना हुआ था IFR 3,000, 1,000 और 1,000। ठीक है, ये हमारी हो गई सारी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें वैसे गुडविल की एडजस्टमेंट भी होती है, लेकिन इसमें नहीं बता रखा कि फर्म की गुडविल कितनी है या कुछ भी कितना है, तो हम इसमें गुडविल की हमारी कोई एंट्री कोई भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें ना कुछ भी हमारी गुडविल नहीं दे रखी है। ठीक है, अब देखो हम इसका बैलेंस CD निकालेंगे। तो बैलेंस CD सबसे पहले देखो इस साइड का गुडविल कितना है आपका 1 लाख, 3 लाख, 9 लाख और 3 लाख। तो 1 लाख 9 बगस के 12 और 15। यहाँ की इस साइड का टोटल आएगा आपका 1,15,000। ए का टोटल आपका आएगा 1,15,000 क्रेडिट साइड का। ठीक है, और देखो ए का डेबिट साइड कितना है 9, 9 और 6 आपका 15, 15 और ये 3 18,600। ठीक है, अब देखो 1,15,000 में से 18,600 माइनस करोगे बचेगा 96,400। ठीक है, अब देखो बी का टोटल कितना है 80,1345, 85,000। ठीक है, 85,000। और देखो बी का इस साइड कितना है 2,000 और ये आपका है 2,000, 3,000 और 1,200। तो P&L अकाउंट में बी के में 3,000 है, 3,000, 3,000। ठीक है, देखो 9, 2,000, 3,000, 5,000 और 6,200। 85,000 में से 6,200 माइनस करोगे के पास आएगा 78,800। ठीक है, अब देखो इस साइड 6 और ये 4, 5, 65,000 इस साइड का आ रहा है। ठीक है, यहाँ कितना है 3 और 2, 5 और 6,200। ठीक है, 65,000 में से 6,200 माइनस करोगे आपके पास आएगा 58,800। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 65,000। ये बन गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और वो बन गई आपकी सारी जर्नल
एंट्रीज। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आया हो कि रिटायरमेंट के चैप्टर में जर्नल एंट्रीज कैसे करके हैं और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बना के, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% आप लोग